Hi everyone, welcome back on our channel. Hope you all are doing well and happy in your life. So this is our day in my life वाला vlog और देखते हैं आज क्या क्या मस्ती की है हमने। आ जाओ। शुरुआत की थी मैंने ब्रेकफास्ट बनाने से। आज मैं बना रही हूँ एवोकाडो टोस्ट, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर रखी है, जाके देख लेना, मैं मेंशन भी कर दूंगी। ये काफ़ी टेम्पटिंग ब्रेकफास्ट था, रिलैक्सिंग भी था, बिकॉज इसको खाने के बाद ना हैवी फील नहीं होता और नींद भी नहीं आती खा पी के। तो यस, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद नहा धो के मैं हो चुकी थी रेडी। बहुत ही सिंपल सा गेटअप लिया था मैंने, इस तरीके से वाइट टी शर्ट एंड ब्लैक पैंट पहना हुआ था। एंड ये पैंट जो है ना, ये बहुत कंफर्टेबल है, स्ट्रेचिंग है, एंड सबसे बड़ी बात इसमें बिग साइज पॉकेट है एंड आई लव पॉकेट। तो लेट्स गो। और हम दोनों मियाँ बीवी ने थोड़ी सी ट्विनिंग की है, बिकॉज हम दोनों ने ही ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े पहने हैं। एंड उसके बाद हम नीचे आ गए थे और बाप रे, इतनी तेज धूप हो रही थी, मुझे नहीं पता, मेरे दिन आ चुके थे जब मैं टॉवल लेके घूमूंगी, और इस टॉवल को भी मैंने आगे जाके गुम कर दिया पता नहीं कहाँ। पर अब तो कोई फायदा नहीं है ना, अब तो डिसाइड कर लिया है कि हम जा रहे हैं बाहर, शॉपिंग करेंगे, मस्ती करेंगे, थोड़ा सा रिस्क भी ले लेंगे और ड्राइव को भी इंजॉय करेंगे। संडे है तो फंडे करेंगे। तो अब धूप हो, छाव हो, बारिश हो, कुछ भी हो, अपने को क्या है, अपने को इस आज के दिन को ना फुल्ली यूटिलाइज करना है। 15 से 20 मिनट के ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके थे हमारी डेस्टिनेशन। अब सोचा ये है कि शुरुआत करते हैं रिस्क लेने से, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है मेरे बालों को चॉप कराने का। तो मैं इनको बहुत छोटा छोटा करा देने वाली हूँ, बिकॉज मैंने अपने बालों को बहुत ज्यादा बड़ा कभी किया नहीं है। बिकॉज ये बड़े हो भी जाते हैं ना तो इनका कोई लुक नहीं आता, ये बस ऐसे पूंछ की तरह लटकते रहते हैं, बिकॉज इनकी डेंसिटी वीक है और ये काफी थिन हेयर, लुक ही नहीं आता। आप कितने भी बड़े कर लो, कोई लुक नहीं आने वाला। तो सबसे पहले इन्होंने सेम सीरम अप्लाई किया, बालों को वेट किया और अच्छे से कोम्ब किया है। तो बकरा हलाल होने के लिए है तैयार, बकरा यानी कि मेरे बाल। एंड मैं इनसे बात कर रही थी कि लास्ट टाइम भी मैंने इन्हीं से हेयर कट लिया था, पर उनको याद ही नहीं है। ऐसा ही होता है आम आदमी के साथ, लोग याद ही नहीं रखते हैं। एनीवेज, मेरा हेयर कट डन हो चुका था यार, मैंने इतनी ज्यादा लेंथ कम करा दी थी। डर भी लग रहा था कि ये लुक पता नहीं अब अच्छा लगेगा कि नहीं, बिकॉज अब शादी हो गई है तो एक ट्रेडिशनल लुक भी लेना पड़ता है। बट हु केयर्स, मेरे बालों को सेट किया जा रहा था और मैं मनी मन ये सोच रही थी कि क्या मैं अपने बालों को इतने अच्छे से सेट कर पाऊंगी। अगर नहीं कर पाई तो मेरा हेयर कट कराने का क्या ही फायदा, मैं फिर भी जुगनी बन के ही घूमने वाली हूँ। पतिदेव ने भी अपनी ग्रूमिंग कराई थी। एनीवेज, दोनों मियाँ बीवी निकल पड़े थे चमकुल बन के मॉल की तरफ, क्योंकि वही तो डेस्टिनेशन था। मॉल पहुंचे और उसके बाद हमने स्टार्टिंग की थी डीकैथलॉन से। कुछ छोटी मोटी सी चीजें लेनी थी एक्सरसाइज से रिलेटेड, जो कि पतिदेव करते हैं, मैं नहीं। और मेरा दिल आ गया था इन टेंट्स पे, कभी ना कभी तो मैं इनको लेके भागने वाली हूँ। और उसके बाद लाइफस्टाइल गई, जहाँ मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन भूख जरूर लगाई थी। ऊपर पहुंची तो इतना जाइंट ऐसे ये चक्कर वाला झूला था, जैसे देख के ही मेरे को चक्कर आ गया। और मैं देख रही थी कि मेरे बालों का पूरा लुक चेंज हो चुका है पसीने में, कि क्या ही उखाड़ लिया है मैंने हेयर कट करा के। लेकिन क्या ही करना है, मजा तो आया ना नया लुक लेकर। तो हम पहुंचे फाइनली फूड कोर्ट, जहां मैं सोच के हैरान हो गई, देख के भी परेशान हो गई कि मेरी तरह और भी लोग हैं जिन्हें हर रोज घर में खाना खाना पसंद नहीं है, कभी कभी वो बाहर जाके अपनी लापरवाही को एंजॉय कर सकते हैं। तो मुद्दा ये था कि अब हम क्या खाएंगे, इतने बड़े फूड कोर्ट में इतने सारे ऑप्शंस में हम खो गए थे कि ऐसा क्या खाएं जो हमें टेस्टी भी लगे और हेल्दी भी रहे। थोड़ा बहुत खा के ना ऐसा नहीं लगे कि बस क्या ही खा लिया है, क्योंकि पिज्जा बर्गर हमने खाना नहीं है, सैलड्स हम घर में बना के खा लेते हैं। नॉनवेज पर हमारे को ट्रस्ट नहीं है कि पता नहीं हाइजेनिक है भी या नहीं है, पता नहीं। एनीवेज, तुम कमेंट में बताना मेरा ये लुक ठीक ठाक लग रहा है या नहीं। फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है कि हम जा रहे हैं खान चाचा के पास और उनको बोलने वाले हैं, चाचा कुछ खाने को दे दो। खाने तक तो ठीक था, बट उस खाने को पचाने के लिए कुछ पीने के लिए भी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक हमें पसंद नहीं है, कॉफी एंड शेक हमें पीने का मन नहीं है। तो सोचा क्या करे, रुको जरा थमो। हमारे को मिला था ये स्टॉल, जिसका नाम था बेरी ब्रदर्स। यहाँ पर इन्होंने काफी हेल्दी ऑप्शंस रखे थे, सारे फ्रेश जूसेस थे। अगर कोई ज्यादा प्रोटीन शेक का शौकीन है तो वो प्रोटीन शेक भी पी सकता है। मैंने मेरे ऑर्डर को कलेक्ट किया, जो कि था पीच लेमन आइस टी एंड एक था वर्जिन मोहितो। और मैं पहुंची खान चचा के पास कि चचा मेरा खाना रेडी हो गया हो तो दे दो। आने के इंतजार में मेरी नजर पड़ी मेरे पतिदेव पर।
ये इंसान मतलब इसे आप कहीं भी लेके जाओ, कहीं भी जाओ इनके साथ में, इनको अपने फोन में ही घुसना होता है। ये मेरे साथ ही नहीं, ये सभी के साथ होता है। मैं कह रही हूँ कहीं भी जाने से पहले ना फोन हाईजैक करा लो। फाइनली चचा ने खाना परोस दिया। भाई साहब एकदम लजीज माउथ वाटरिंग हरे भरे कबाब, और मैंने अपना रोल कलेक्ट किया। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। हम दोनों ने अपना अपना फूड एंजॉय करना शुरू किया एंड साथ ही साथ हम ना कुछ डिस्कस कर रहे थे कि ये सब खा पी लेने के बाद ना कुछ और भी खाएंगे, पता नहीं इतने में पेट भरेगा या नहीं। मतलब आप देख रहे हो ह्यूमन ब्रेन कि जो चीज़ पास में है अभी उसको कम्प्लीटली इंजॉय नहीं किया है, बट और क्या चाहिए उस पर फोकस पहले चला गया है। एंड बस इसी मोमेंट में पिघल जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कोई नहीं, जा भाई जी ले अपनी जिंदगी। गर्मी इतनी है कि मेरा खाने पे फोकस ही नहीं गया। मैंने अपना रोल अभी तक ओपन ही नहीं किया है। फिर मैंने कहा चलो खोल ही लेते हैं, लेकिन भैया इतना हैवी पैकिंग करने की क्या ज़रूरत थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि दहेज में दिया गया रोल है, इतने अच्छे से पैक कर दिया इन्होंने। एंड गरम इतना ज़्यादा था कि डायरेक्टली खाने का मन नहीं किया, तो मैंने डर डरा के पहले इसे ठंडा किया और उसके बाद इंजॉय किया। खाने के इन्हीं छड़ों के बीच में हमने डिसाइड कर लिया था कि नेक्स्ट हम कहाँ पर जा रहे हैं, और हम पहुँच चुके थे मेरी फेवरेट जगह पर, जो कि है होम सेंटर। पता नहीं क्यों मुझे ये जगह बड़ी होलसम लगती है। यहाँ आके मुझे ऐसा लगता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन नहीं लेंगे तो वही ना जो जरूरत होगी। चीज़ों को इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा गया है कि आप ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें बस एवं ही ले आओगे, क्योंकि सब कुछ बहुत ज़्यादा आपको एस्थेटिक फील होगा। और शायद इसी को कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जहाँ पर आपको चीज़ों को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि आप ना चाहते हुए भी उस चीज़ को ले लेते हैं। फिर भले ही घर पे जाके उस चीज़ का कोई यूज़ नहीं होता है। एनीवेज ज्ञान की बातें हो गई है ख़त्म। हमारे को जो छुटकू पुटकू सा सामान चाहिए था वो हमने खरीद लिया था, और हम निकल पड़े थे, घर के पास आ गए थे। एंड पहुँचते पहुँचते फिर से यार भूख लगाई थी, तो अब मन कर रहा था कुछ कॉफ़ी पीने का। तो पतिदेव ने पिया हॉट कॉफ़ी और मैंने ली कोल्ड कॉफ़ी। हम ना आपस में ये डिस्कस कर रहे थे कि हमने जो शॉपिंग की है वो वाकई में यूज़फुल थी, या बस हमने चीज़ें देखी और पसंद की और ख़रीद ली। इनको ना पिन चुभो के तंग कर रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने जो शॉपिंग किया वो यूज़फुल है। एंड फिर उसके बाद इंजॉय की मैंने मेरी कोल्ड कॉफ़ी, और उसके बाद में थोड़ी सी मसाला मैगी भी, और एक छोटा सा पार्सल आना था वो मैंने यहीं पे पिक कर लिया था। और उसके बाद हम निकल पड़े थे हमारे घर की तरफ, और घर के नीचे मिली ये प्यारी सी गिलहरी जो बहुत क्यूट लग रही थी, बट वो डर भी रही थी कि ये लोग मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं, कहीं पकड़ के तो नहीं ले जाएंगे। तो ज़्यादा देर परेशान ना करते हुए मैं निकल पड़ी थी। तो दिन और व्लॉग दोनों ही समाप्त हो चुके हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाओ। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।